अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोगों का इंटर उर्दू पार्ट 1 यानी साल अव्वल लाहौर बोर्ड 2018 का दूसरे ग्रुप का पेपर है। उर्दू लाजमी साल अव्वल लाहौर बोर्ड 2018 दूसरा ग्रुप। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब आते हैं, ए बी सी और डी। दुरुस्त जवाब बताना है। पहला सवाल है कि नज़्म या नसर में किसी सियासी, तारीख़ी, मजहबी या अफसानवी वाक़या की तरफ इशारा करना। तो जो इशारा किया जाता है किसी वाक़ये की तरफ वो तलमी होता है। ये ऑप्शन बी है, वाक़ये की तरफ इशारा करना तलमी। तशबीह होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहना। इस्तारा होता है किसी के लफ्ज़ उधार लेना। मजाज मुरसल जो होता है जुज़ को कहकर कुल मुराद लेना या कुल कहकर जुज़ मुराद लेना। सवाल नंबर 2, किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की मानित करार देना। यह भी मैंने ऊपर आपको बताया, ये क्या होती है? तशबीह होती है। सवाल नंबर 3, लड़कों ने शोर, तो शोर मुज़क्कर लफ्ज़ है, मचाया। ऑप्शन बी। सवाल नंबर 4, अरकान इस्तारा। इस्तारा के 3 अरकान हैं, मुस्तार लाहू, मुस्तार मनहू, वजह जामे। दोबारा सुन ले, मुस्तार लाहू, मुस्तार मनहू, वजह जामे। ये ऑप्शन बी है, इसकी 3 अरकान है। सवाल नंबर 5, नाजिया और शाजिया ने कहा हम बाज़ार जाएं। जब लफ्ज़ हम आएगा तो हमेशा मुज़क्कर में जमा में आएगा। हम बाज़ार जाएंगे, हम बाज़ार जाएंगे, जाई नहीं आएगा फिर। ये ऑप्शन सी आ गया इसका। गी नहीं आ सकता इसमें। आगे आता है हम के साथ हमेशा मुज़क्कर में आता है जमा। सवाल नंबर 6, वो चीज़ जिसके साथ किसी दूसरी चीज़ को तशबीह दी जाए। जिसको तशबीह दी जाए वो मुशब्बा होता है, जिससे तशबीह दी जाए मुशब्बा बाहू होता है। तो वजह शुबा वो वजह होती है जिसकी वजह से तशबीह दी जाती है। तो जिसके साथ तशबीह दी जाती है यानी जिससे तशबीह दी जाती है तो मुशब्बा बाहू होता है। जिससे या जिसके साथ जिसको तशबीह दी जाए वो मुशब्बा होता है। सवाल नंबर 7, बाट रखते ही तराजू टूट गई। तराजू जो है मुअन्नस है। ऑप्शन डी है आपका आंसर, तराजू मुअन्नस है। सवाल नंबर 8, अंग्रेज़ी ज़बान पूरी दुनिया में अब ज़ुबान है तो वो मुअन्नस इस्तेमाल होती है, हमेशा समझी जाती है। अंग्रेज़ी ज़बान पूरी दुनिया में समझी जाती है। ऑप्शन सी। इस्तारा के लुग़वी मायने उधार लेना। इस्तारा के उधार लेना। यहाँ पे पहला जान लेना ये नहीं है, मानना ये भी नहीं है, तीसरा है उधार लेना। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उधार देना और लेना में, ऑप्शन डी उधार देना लिखा हुआ है, ऑप्शन सी है उधार लेना। तो याद रखना है आपने कि उधार लेना, लिया है उधार, लफ्ज़ दिया नहीं है। सवाल नंबर 10, उस डैश करतूत पर उसका वालिद शर्मिंदा है। तो करतूत हमेशा जब इसमें तो उसके करतूत पर उसका वालिद शर्मिंदा है। ये मुज़क्कर मुअन्नस में नहीं, के में आएगा। सवाल नंबर 11, मतला के दोनों मिसरों और बाकी अशार के दूसरे मिसरे में रदीफ़ से पहले आता है। रदीफ़ अगर आखिर में है तो उससे पहले जो चीज़ आने वाली चीज़ है वो होता है काफ़िया। ये मतला यानी पहले शेर के जो उसके दोनों मिसरों में हो तो मतला होता है, उसमें रदीफ़ आखिरी होता है तो रदीफ़ से पहले काफ़िया होता है। इसी तरह हर शेर के दूसरे मिसरे में आखिर में रदीफ़ से पहले काफ़िया। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 12, अपनी मदद आप एक आज़मूदा, ये जो उसने कहा है मकूला, जो मुसन्निफ़ ने कहा है वो मकूला है, कौल है, बात है। सवाल नंबर 13, अदम के कूच की लाजम है फ़िक्र हस्ती में, ना कोई शहर ना कोई दरिया राह में है। रदीफ़ बताना है। इसमें जो अगर आपने नज़्म या गज़ल याद हो आपको तो ये राह में है, बार बार रिपीट होता है, तो ये ऑप्शन है इसकी ए। जब भी वो ऐसा कोई शेर देगा तो आपके सिलेबस की बुक में से देगा, ताकि आपने वो गज़ल या नज़्म पढ़ी हो, ताकि आपको पता हो कि इसमें रदीफ़ या काफ़िया क्या हो सकता है।
اگر اس وہ پہلا شعر نہیں دے رہا، مطلع کا شعر نہیں دے رہا۔ سوال نمبر 14، التصریف کا موضوع کیا ہے؟ التصریف اے آپشن ہے عملی جرات، یہ کنفیوز کرنے کے لیے اس نے بتایا بی طب اور جرات دونوں ہے، اس میں میڈیسن پہ اور جرات دونوں پر وہ کتاب ہے، نہ خالی جرات پر ہے نہ عملی جرات پر ہے خالی، اور نہ صرف میڈیسن پہ ہے، یہ طب اور جرات دونوں پر ہے، اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ طب پر ہے۔ سوال نمبر 15، ردیف کے لغوی معنی۔ ردیف ابھی پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ پارٹ 1 کے پہلے گروپ میں بھی آیا ہوا تھا، گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ دو گھوڑے پر 2 بندے سوار ہوں تو جو بندہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 16، اقبال کا پہلا خط کس کے نام تھا؟ اکبر الآبادی کے نام؟ نہیں، مولانا گرامی کے نام۔ دوسرا خط اکبر الآبادی کے نام تھا، یہ پہلا خط مولانا گرامی کے نام خط تھا۔ پورا نام ان کا عبدالقادر گرامی۔ حکیم اجمل کو انہوں نے خط لکھا ہی نہیں اس میں جو ہمارے سلیبس میں ہے، اور ڈاکٹر عبدالرحمن کو بھی، بجنوری کو بھی انہوں نے خط نہیں لکھا جو ہمارے سلیبس میں ہے۔ سوال نمبر 17، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں کیا کہلاتا ہے؟ پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہوں اور ہم ردیف بھی ہوں، ایسے کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کی شرط ہے کہ پہلا شعر ہو اور دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف دونوں ہوں، ایٹ لیسٹ قافیہ ضرور ہو۔ سوال نمبر 18، سر سید کھانے کے بعد کیا پیتے تھے؟ سر سید ہمیشہ پاؤ سے دودھ پیا کرتے تھے۔ سر سید ہمیشہ کھانے کے بعد دودھ پیا کرتے تھے، یہ سی آپشن ہے اس کی۔ سوال نمبر 19، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو ابھی آپ کو بتایا کہ آخری شعر جس میں شاعر تخلص استعمال کرے اس کو مقطع کہتے ہوتے ہیں۔ مقطع کی شرائط ہیں 2، آخری شعر ہو اور شاعر کا تخلص بھی ہو۔ اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 20، سبق چراغ کی لو، اس کی مصنف کا کیا نام ہے؟ یہ مصنفہ ہیں اصل میں غلام عباس جو ہے یہ نہیں ہے، یہ اوور کوٹ ہے۔ احمد ندیم قاسمی، یہ اس نے فارش لکھا ہے۔ ختیجہ مستور نہیں ہے آپ کے اس میں، ہاجرہ مسرور ہے جس نے یہ لکھا ہے، ہاجرہ مستور، آپشن بی۔ تو یہ تھا آپ لوگوں کا انٹر پارٹ 1 لاہور بورڈ 2018 کے دوسرے گروپ کا پیپر، اردو لازمی کا، اس کا حصہ معروضی تھا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملے گے، اللہ حافظ۔